नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तीसरी लहर की तैयारी को लेकर एम्स ऋषिकेश में टेली आईसीयू सेवाएं शुरू। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्रनगर के अतिवृष्टि से प्रभावित गांव का दौरा किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। उत्तराखंड में बारिश जमकर कहर बरपा रही है। प्रदेश में कई सड़कें बंद हैं, तो नदी नाले भी उफान पर है। कहीं भूस्खलन से मकान जमींदोज हो रहे हैं, तो वहीं आपदा में कई लोगों की जानें चली गई है। ऐसे हालातों के बीच सूबे के आपदा मंत्री का एक बेतुका सा बयान भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आपदा मंत्री ऐसे ऐप की बात कर रहे हैं जिसमें वो बारिश होने के समय और उसकी मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं। दरअसल सोशल मीडिया में आपदा मंत्री धन सिंह रावत का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोलते नजर आ रहे हैं कि ऐसा ऐप तैयार हो चुका है जो बारिश को कंट्रोल कर सकता है। इस ऐप को मंगवाने के लिए वो भारत सरकार की भी मदद मांगेंगे। अब मंत्री जी को कौन समझाएगा कि ऐसा ऐप भारत में क्या पूरी दुनिया में अब तक नहीं आया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद लोग आपदा मंत्री धन सिंह रावत की जमकर चुटकी ले रहे हैं। एक रिपोर्ट ये बनाएगी, उसने आईआईटी रुड़की को भी हमने जोड़ा है, जो हमारे अनुसंधान केंद्र है उनको भी जोड़ा है, 3-4 लोगों को जोड़ा है उसमें। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, और वो ताकि हम वहाँ अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी। और अपनी जितनी मशीनरी है हमारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कुमाऊं मंडल के जिलों में कुछ स्थानों और गढ़वाल मंडल के जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही गर्जन के साथ बौछार होने की भी संभावना है। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील अंतर्गत जुम्मा गांव में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। जुम्मा गांव के जामुनी तोक में 5 और सीरो उड़ियार तोक में 2 आवासीय भवन भी जमींदोज हो गए। मलबे में दबने वालों में 3 बच्चियां और 4 महिलाएं शामिल हैं। इन 7 लोगों में से 5 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 2 लापता महिलाओं की खोजबीन जारी है। वहीं रेस्क्यू अभियान भी जारी है। उत्तराखंड में मानसून चरम पर है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में बारिश और भूस्खलन के चलते प्रदेश की कई सड़कें बंद हैं। आपदा कंट्रोल रूम की माने तो अभी भी राजमार्ग और ग्रामीण मार्गों को मिलाकर कुल 100 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। देव आशीर्वाद यात्रा के तहत उपला टकनौर के सुक्की में नाग देवता के 5 दिवसीय पूजा के समापन पर 8 गांव के ग्रामीणों के साथ ग्राम देवता और नाग देवता के आशीर्वाद के साथ 5 मंदिर समिति के पदाधिकारियों और पुरोहितों ने जनसंपर्क किया गया। आज गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना 21वें दिन और क्रमिक अनशन 61वें दिन भी जारी रहा। और तीर्थ पुरोहितों ने कहा, जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक ये धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। आज हमारा तीर्थ पुरोहितों का देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन है, उसको आज 81-82वां दिन पूरा हो गया। और तीर्थ पुरोहित अपनी मांगों पर अडिग और बरकरार रहेंगे। हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें बोर्ड भंग चाहिए, है कि नहीं। सरकार की ये जो निरंकुशता है, ये आपके लिए बहुत घातक और बड़े दुखदायी होगी। ये मैं आज यहाँ से संदेश देता हूँ उत्तराखंड सरकार को। इसमें कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि पुनर्विचार वाली बात। हम केवल हमारी एक ही मांग है कि ये बोर्ड पूर्ण रूप से भंग हो, और हमें इसी बात पे संतुष्ट है। हमें इससे आगे किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्रनगर के अतिवृष्टि से प्रभावित मंजियाड़ी, तिमली, बबलियाड़ा और सालब गांव का दौरा किया। क्षेत्र में संपर्क मार्ग ध्वस्त होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अधिकारियों को अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में सभी बुनियादी सुविधाएं जल्द से जल्द सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है।
बीते दिनों कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक केस पाए जाने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में कोविड-19 महामारी के दौरान गंभीर रूप से बीमार रोगियों को उचित देखभाल के लिए अपने आईसीयू सेवाओं का विस्तारीकरण कर अस्पताल में 200 से ज्यादा आईसीयू बेड तैयार किए हैं। इसी कड़ी में अब एम्स ऋषिकेश ने बड़ी संख्या में गंभीर रूप से आईसीयू में भर्ती बीमार रोगियों की गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए भारत में पहली बार टेली आईसीयू सेवाएं प्रारंभ की हैं। भारी बारिश के चलते चमोली जिले के निजमुला घाटी के स्यूण पहाड़ी और अन्य जगहों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। 12 गांवों को जोड़ने वाली इस सड़क निर्माण में कार्य करने वाली इंस्ट्रक्शन कंपनी ने बरसात से पहले ही आधी अधूरी कटिंग करने के बाद कार्य को छोड़ दिया था, जिस लापरवाही की वजह से आज यहां कई डेंजर जोन बन चुके हैं। ऐसे में दर्जनों गाँव के ग्रामीण बरसात में जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने के लिए मजबूर हो गए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल के हनुमानगढ़ मंदिर से आगे एक वाहन के 100 से 200 मीटर खाई में गिर जाने से 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रस्सी के सहारे घायलों को बड़ी मुश्किल से खाई से सड़क पर पहुंचाया, जहां से उनको उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। एनसीसी मिनिस्ट्रियल अधिकारी और कर्मचारी सर्विस एसोसिएशन उत्तराखंड के प्रथम द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से सुभाष चंद्र जगूड़ी को अध्यक्ष और आरएन पपने को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अधिवेशन में नवीन सिंह ढैला को कुमाऊं मंडल का अध्यक्ष और भगवत सिंह बिस्ट को महामंत्री और गढ़वाल मंडल से नीता गुप्ता को अध्यक्ष और सुखबीर सिंह रावत को महामंत्री मनोनीत किया गया है। आयुक्त कुमाऊं मंडल सुशील कुमार ने कहा, वर्षा काल चल रहा है, इसलिए सभी अधिकारी सजग होकर कार्य करें और अपने अपने क्षेत्रों में पैनी नजर रखें और सभी उपलब्ध संसाधनों को अलर्ट मोड पर रखें। ये निर्देश सुशील कुमार ने मंडल के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी। उन्होंने कहा कि अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें ताकि किसी भी प्रकार की आपदा होने पर राहत और बचाव कार्य शीघ्र किया जा सके। लक्सर के रायसी रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। रायसी रेलवे स्टेशन पर लाइन पटरी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। यात्रियों ने इसकी सूचना जीआरपी पुलिस लक्सर को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने फिलहाल पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये अभी हम लोग यहाँ पहुँचे, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। वो मतलब 50 साल के करीब होगी। इस पर कहीं भी चोटें तो कहीं दिख नहीं रही, इस पर गहरा चोट कोई नहीं है। और अभी इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। जो भी पोस्टमार्टम में इसकी रिपोर्ट आएगी तो सब लोग फिर आगे उसी का। क्या युवक की पहचान हो पाई सर? अभी आसपास जो लोग थे उनसे पूछताछ की थी, तो उसमें अभी कहीं कोई उसकी पहचान नहीं हुई। पहचान के भी आगे जो है प्रयास किए जाएंगे। क्या गाड़ी से टकराने की आशंका जताई जा रही है सर? नहीं, गाड़ी से टकराने की तो कोई आशंका नहीं है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म के साइड में पड़ा हुआ है। तो नहीं इस पर कोई चोटें हैं। यदि गाड़ी से ये टकराया होता या गिरा होता तो इस पर कहीं ना कहीं गहरे चोट होती। ऐसा कुछ इस पर चोटें हैं नहीं। उधम सिंह नगर किच्छा में बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। किच्छा में कृष्ण जन्माष्टमी राधा कृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। श्रद्धालुओं ने मंदिर में कन्हैया को झूला झूलाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर कमेटी द्वारा बताया गया कि कोविड-19 को देखते हुए मंदिर कमेटी द्वारा पूरा ध्यान रखा गया। मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। मंदिरों पर प्रशासन की देखरेख में भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया गया। प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश कोरोना से बचने के लिए दिए गए थे, उसको पूर्ण रूप से पालन करते हुए मास्क की व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था ये करते हुए, और आज चूँकि भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और कृष्ण का जब जन्म हुआ तब देश नहीं पूरी दुनिया के जो संकट के बादल थे वो हवा की तरह हो गए। विकासखंड एकेश्वर के ग्राम सालकोट के गडोली टल्ली गांव में केवल 3 बुजुर्ग महिला ही रहती हैं। कभी इनके बच्चे गांव आते हैं तभी रौनक बनती है, अन्यथा बात करने के लिए भी कोई नहीं मिलता। ग्रामीण बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक छा रखा है। जान जोखिम में डालकर हम गांव में रह रहे हैं। अगर हमारे गांव में सड़क होती तो शायद गांव को छोड़कर सभी लोग नहीं जाते। आज भी सड़क तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ता है। बुजुर्गों का कहना है कि ग्राम प्रधान की इमरजेंसी में उनकी दवाई आदि देखभाल करते हैं।
पंकज पोखरियाल, मैं ग्राम पंचायत सालकोट। और हमारी जो ग्राम पंचायत है इसमें 5 राजस्व ग्राम है, सालकोट, गडुली मल्ली, गडुली तल्ली, बीरों तल्ला, बीरों मल्ला। और सालकोट तक तो रोड सन 2011 में आ गई थी, लेकिन जो हमारे 4 राजस्व ग्राम है ये रोड से वंचित है। और बीरों तल्ला मल्ला कम से कम रोड से 3-3.5 किलोमीटर दूर है, उनको खड़ी चढ़ाई चढ़ के यहाँ रोड तक पहुँचना पड़ता है। और गाँव में अब बुजुर्ग रह गए हैं और धीरे धीरे लोग यहाँ से पलायन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि गांव में सुविधा नहीं है। रात दिन मतलब कहीं कोई बीमार पड़ गया, कुछ पड़ गया, हॉस्पिटल सतपुली, वहाँ से उनको सड़क तक पहुँचने में कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे पलायन होता जा रहा है। तो हमारी सरकार से हमने पिछली बार महाराज जी, सतपाल महाराज जी के सामने भी ज्ञापन रखा था कि ये जो रोड स्वीकृत सन 2012 में हुई थी, इसकी वित्तीय स्वीकृति के लिए हमने एक ज्ञापन दिया है। देखें अब उसमें क्या कार्रवाई होती है। और लोग बहुत परेशान हैं, बीरों तल्ला, बीरों मल्ला, गडुली तल्ली और गडुली मल्ली। और इसके लिए समस्त ग्रामीण प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द रोड आए और सुविधाएं हमारे गांव तक पहुंचे। हम तो गडुल तलिक छवा पर सुविधा नहीं हमको ना कि ये दगड़ लाटे के कहीं था दूध खोना ये गाँव साउकर तो मतलब सुविधा नहीं था ना, तो बीमार होला तो युवा गोटे कोई लाणो भी नहीं ये सड़क तक हम कत लोग छो गाँव में हम 3 छवा भी। तो मतलब लोग कि नहीं उन्हें चल गए, कोई कोटद्वार चल गए, कोई ऊंध चल गए, दिल्ली चल गए, कोई देहरादून चल गए। कत मो छो तुम गाँव में? 3 मो छ मतलब 3 मो में लोग कत के? लोग तो अब 2-3 का नाते रखे थे नहीं बुढ़े में। 3 बुढ़े था, बस 2 का नाते थे। आदमी तो अकेले था और एक बुढ़े रहेंगे तो अभी अकेले। सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम की आंख मिचौली चलते ही जा रही है। बुजुर्ग लोगों का कहना है कि नैनीताल का मौसम बम्बई के फैशन जैसा हो गया है। ये कहावत सटीक बैठती है। यहाँ अभी मौसम बिल्कुल साफ नजर आएगा तो कुछ ही क्षण में मूसलाधार बारिश देखने को मिल जाती है। आज मौसम कुछ साफ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। सामाजिक संस्था पवित्र यंग क्लब के तत्वाधान में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान कई झांकियां निकाली गई। इसके अलावा मिनी स्टेडियम में मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजन के साथ साथ संस्कृत कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कार्यक्रम में पहुंचकर जन्माष्टमी की बधाई दी। विकास खंड मुंसियारी में हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जौल जीबी मुंसियारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह पर पड़ने वाली बरसाती नाले उफान पर है। वाहन चालक जान हथेली में रखकर आवाजाही कर रहे हैं। वहीं विकासखंड मुंसियारी में 10 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें पिछले 2 महीने से बंद पड़ी हैं। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।